सुबह से आपकी हड़ताल रही, पूरा दिन रहे आप हड़ताल। आपने वार्निंग देने के बाद 8 तारीख को हड़ताल लगाई। क्या रहा, क्या निर्णय निकल के आया सब लोगों के इसके बीच में? अभी तो हम सब लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे आज से हम बैठ गए हैं। कोई भी इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई उनका नुमाइंदा नहीं आया हमारे बीच में जो हमसे बात करता। लिहाजा हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू है और ये रुकेगी नहीं। 11 तारीख तक स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी और 12 तारीख से अनिश्चितकाल वो मृत्यु पर वो चले जाएंगे गांधी जी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन जब तक हमारे हुकूक नहीं मिलेंगे हमको, हम धरना छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या लगता है रातों को भी आप रुकेंगे? तो रात को पूरी कमेटी यही रहेगी और जो हमारे साथी हैं नाइट शिफ्ट वाले वो भी सब यही रहेंगे। कोई भी कहीं नहीं जाएगा। हम मस्जिद में सोएंगे या बाहर सोएंगे, कहीं जहाँ दिल करे सोए, क्योंकि हमारा कैंपस है, क्योंकि हम इसके बुलबुले हैं। हम यहाँ के तालिब इल्म भी रहें तो यहीं रहेंगे, यहीं बैठेंगे अपने लोगों के साथ और तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। क्या कल से सब कारोबार बंद रहेगा पूरा? बिल्कुल सेम जैसे आज रहा है, कल भी ऐसी रहेगा, परसों भी ऐसी रहेगा, संडे में भी ऐसी रहेगा। मंडे से गांधी जी टिल डेथ पे जा रहे हैं, बिल्कुल आपको पता है जिस तरीके से वो चले जाएंगे। तो लगता है कोई घटना होती है इसका जिम्मेदार? नहीं, इस घटना अगर कुछ घटना होती है यहाँ पर तो प्रशासन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार होगा। अगर कोई भी हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कोई भी घटना घटती है। दूसरी चीज़ ये है कि इतने दिन हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन आखिर सोच क्या रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। 22 दिसंबर 2022 से ये चल रहा है पाइपलाइन में मामला और पिछले अक्टूबर से हमारा ये धरना लगा हुआ है, कंटिन्यू हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, अच्छे बड़े मसले हल हो जाते हैं टेबल टॉक से, लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। 104 दिन हो गए, 104 दिन में 4 बार भी नहीं बुलाया एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो हमसे बात करता और बताता कि ये प्रॉब्लम आ रही है हमें या हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं। आखिर आप बताइए तो सही, टेबल पे बैठिए तो सही। बातचीत से तो अच्छे मसले हल हो जाते हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बात क्यों नहीं करना चाह रहा? कहाँ मामला फंस रहा है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंस रहा है तो वो बताइए, हम वहाँ भी जाने को तैयार हैं, वहाँ भी अपनी बात रखेंगे पूरी मुकम्मल तरीके से। लेकिन बात का रास्ता खुले, दरवाजे खुले, बातचीत होगी तो कुछ ना कुछ मसले भी हल होंगे इन लोगों के, लेकिन बात करने को तैयार नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी तो समझ से बाहर है। डेली बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं बाहर, हम तो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हम उनकी कोई दुश्मन नहीं है, हम यहाँ के कर्मचारी हैं। बड़ी मेहनत से कर्मचारी यहाँ की मेहनत करता है और रोजी रोटी कमाता है मेहनत से अपनी, वो अपने खून से सींचता है, तब जाके वो अपने बीवी बच्चों को वो सच्ची बिल्कुल सैलरी से उनका पेट पाल रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप आइए बाहर आके हमारे पास बैठ के बात करिए। डर किस चीज़ का है? हम तो आपके कर्मचारी हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा आफाक अहमद खान, डेली विजन क्लरिकल। आज सुबह से हड़ताल की जा रही है, किस तरह निर्णय निकला है, क्या कुछ कहा था? कोई निर्णय नहीं निकला। 104 दिन हो गए हम सड़क पर बैठे हुए हैं, पूरे जाड़े निकल गए। देखिए, हमारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन से एक ही शिकायत है कि वह हमारी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही। भाई, आप विचार करो और उस पर किसी निर्णय पे पहुंचो। MSCP पे क्या प्रॉब्लम है आप ये बताइए। 1 साल हो गया जब से हमने इनसे कहना शुरू करा। अगर ये चाहते तो हमारे एम्प्लॉइज़ को MSCP दे देते। हमारे एम्प्लॉइज़ जो मर गए उनके बच्चों को मृत आश्रित पर नौकरी दे देते। आप हमारे प्रमोशनल पोस्टें अलग हैं, DPC, आप हमारी DPC करा देते। आप हमारी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट 24 जून को कमेटी बनती है, 3 महीने में वो अपनी रिपोर्ट देती है। 15/9/2023 से आप उस पर कुंडी मार के बैठे हुए। देखिए, आपकी नीति नीयत खराब है, आपकी नीति नीयत नहीं है। हमारा कोई भी ना तो फाइनेंशियली और ना एडमिनिस्ट्रेटिवली आप नॉन टीचिंग को बिल्कुल आपने कूड़ेदान समझ रखा है। लेकिन हम, चूँकि जनता अब जागरूक है, सोशल मीडिया का दौर है, जनता अब इनकी बातों में नहीं आएगी, ना हम आएंगे। हमने इन्हें बहुत मौके दे दिए। आप 104 दिन कम नहीं होते और ये 22 दिसंबर 2022 से ये समस्या चल रही है। आप लगाओ कि 35 साल से जो आदमी नौकर है, आपने उसके अलाउंसेस बंद कर दिए। आपने 20 लोग ऐसे हैं जो इसमें टेम्परेरी मर गए, उनके बच्चों को मृत आश्रित की नौकरी नहीं मिलेगी। आप हमें किस चौराहे पे लाके खड़ा करना चाहते हो? आज हड़ताल रही है पूरे जी। दिन, कल का क्या? कल भी पूर्ण हड़ताल रहेगी, रात में भी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, शाम को जिस तरह रात को भी आप लोग रहेंगे? हाँ, बिल्कुल लोग रहेंगे और यहीं सोएंगे सब लोग। जितना हमने ऐलान करा है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पूरी रात रहेंगे। कमेटी के तो लोग रहेंगे। तो क्या लगता है जिस तरीके पूरे दिन हड़ताल पर कोई कर्मचारी एएमयू से कोई आपसे बात करने आया? कोई नहीं साहब।
क्या लगता है जिस तरीके की स्थिति चल रही है आपको ये तो वार्निंग देने के बावजूद? देखिए, आप एक बात सुनिए, ये सवाल आप अंदर पूछें तो ज़्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं सड़क पर, 104 दिन हो गए, कम से कम उनसे भी तो लो ना, उनके मन की बात भी बाहर आए। जब मोदी जी हर मुद्दे पे मन की बात कर सकते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन देश के प्रधानमंत्री से बड़ा नहीं है। ये भी तो मन की बात करें, इनके मन में क्या है। अगर इनके मन में है हमारे काम करना तो हमें बताएं, और इनके मन में नहीं है तो वो बताएं, फिर हम कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। क्या लगता है इस बार की सैलरी आपको लिए लोगों को आई है? सैलरी तो आ गई। सैलरी, एक बात सुनिए, सैलरी तो हमारा अधिकार है, हमने नौकरी करी है, हमारा अधिकार है, इसे नहीं रोक सकते। लेकिन जो वायदा करा इन्होंने 25 तारीख को, जो मंच पर आकर वायदा करा कि अलाउंसेस देंगे जनवरी की तनख्वाह में, ये झूठे मक्कार, इन्होंने जनवरी की तनख्वाह में नहीं दिया। किसने किया था वादा आपसे? ये वायदा करा था 7 एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर, OSD वाइस चांसलर, कंट्रोलर, उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ द वाइस चांसलर ये ऐलान करा कि वाइस चांसलर साहब ने कहा कि आप घोषणा कर दीजिए कि जनवरी की तनख्वाह में इन्हें अलाउंसेस मिल जाएंगे। हमारे पास वीडियो है। उसके बाद ये मुनकिर हो गए। तो आप भी आए थे? प्रोक्टर आए थे, प्रोक्टर ने घोषणा करी थी, कंट्रोलर ने घोषणा करी थी, शमीम साहब EC मेंबर, असफर अली खां, असमर बेग साहब। क्या मानते हैं आपसे जो उन्होंने वादा किया था उस वादे में झूठ था, तो उस झूठ का उनको इनाम मिला है 2 साल का? अब देखिए, ये तो प्रोक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि मैं न कभी पद के चक्कर में रहा और न मैं जानता। ये तो वाइस चांसलर का परव्यू है तो वो किसको बनाएगा किसको नहीं बनाएगा, और ये प्रोक्टर साहब का इनाम है कि इन पे ये कांटों भरा ताज है। ये तो प्रोक्टर साहब ही अच्छा जवाब देंगे इसके बारे में, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।